शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, सतत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तो आज बाबा हमको फिर से योग का पाठ पक्का कराने आया। बाबा कहता है कि ज्ञान तो है, लेकिन योग एक्यूरेट होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से बाबा की मुरली योग की यथार्थता पर चल रही है। पिछले सोमवार को भी बाबा ने यही कहा कि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यथार्थ अपने को समझना और परमात्मा को समझना। उससे याद करना। तो आज बाबा कहता कि मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा कहता है कि बहुत लव होना चाहिए। तो भाव क्या है बाबा का? बाबा हमेशा कहता है कि तुम मेरे आशिक, मैं माशूक। तो ये शब्द हैं, लेकिन इसके पीछे बाबा का भाव है। भाव बाबा कहता कि जिससे चाहत होती है, ये जिससे लव होता है, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, उसके
हर बात का ध्यान रखते हो। तो बाबा का भाव ये है, और जिससे लव होता उसी की ही स्मृति में रहते हैं, और हमेशा ये ख्याल रहता है कि उनकी हर बात का अटेंशन रखें। तो बाबा हमको कहता कि बाबा के साथ बहुत लव होना चाहिए, कि बाबा कहता है कि अगर मेरे से कनेक्शन रहेगा तो पतित पने से कनेक्शन हल्का होगा, पतित आत्माओं से कनेक्शन हल्का होगा, पतित बातों से कनेक्शन हल्का होगा। क्योंकि जिसके साथ ज्यादा समय बिताओगे, जिसकी कंपनी में ज्यादा समय बिताओगे, उसके जैसे बन जाओगे। तो बाबा कहता मेरे जैसा बनना है तो तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को कहूं, तुम्ही को देखूं, तुम्ही संग गाओ, और तुम्ही संग प्रीत निभाऊं। अर्थात मेरा हर कर्म, संकल्प और बोल परमात्मा की श्रीमत पर है। तो आज बाबा कहता एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए, एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या। तो उत्तर बाबा कहता एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, धैर्यता, नहीं तो अधीर बन जाते हैं, है ना। धैर्यता अर्थात धीरज रखना, कुछ भी एक मिनट में नहीं होता है, टाइम लगता है, तो धैर्य होना चाहिए। दूसरा बाबा कहता है गंभीरता, गंभीरता का अर्थ होता है डीपनेस, गहराई, है ना, गंभीरता में, और समझ क्या है क्या नहीं है। तो धैर्यता चाहिए, ये नहीं कि मैं योग में बैठा और अरे मुझे तो टचिंग नहीं हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा योग नहीं लग पा रहा है। बाबा कहता धैर्यता चाहिए, लेकिन उस सिर्फ धैर्यता नहीं, उसके साथ साथ गंभीरता भी चाहिए, डीपनेस कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, जिसको बाबा कहता है जो हूं जैसा हूं, और समझ। तो आज बाबा ने ये तीन शब्दों को कहा है कि तीन शब्द होते हैं तो एक्यूरेट याद होती है। ज्ञान अर्थात समझ, पहले तो समझ कि आत्मा कौन, परमात्मा कौन, मैं कौन, बाबा कौन। फिर उसी समझ की डेप्थ, गहराई, आत्मा की तो गहराई इतनी है जो बाबा रोज मुरलियों में सुनाता है कि द सोल इज ऑन अ जर्नी ऑफ 84 बर्थ्स,
84 जन्मों की यात्रा पर है आत्मा, और हर जन्म का पार्ट जो है वो नूंदा हुआ है, और हर पार्ट को वो एक्यूरेट बजाती है। कुछ भी अलग नहीं होता है, हर कलप, हर सेकंड एक जैसा। जो पिछले कल्प इस सेकंड हुआ था वही इस कल्प इस सेकंड हो रहा है, और अगले कल्प भी इसी समय इस सेकंड यही बात होगी। और दूसरी गंभीरता गहराई कि 84 जन्म तो बजाती है, लेकिन चारों युगों में ट्रैवल करती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और इन चारों युगों में इस सृष्टि का जो चक्र है ये रिपीट होता है, और इस सृष्टि चक्र में कुछ आत्माएं जो हैं वो सतयुगी आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं। और देव आत्माएं वही हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है। तो ये समझ कि मैं कौन हूं, है ना, इस गंभीरता। और फिर धैर्यता चाहिए, क्योंकि हर चीज को टाइम लगता है। बाबा क्या कहता है कि कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है, पावन बनने में टाइम लगता है। ये नहीं कि बस 1 साल तपस्या करी, 6 महीने तपस्या करी तो सारे विकर्म विनाश हो गए। नहीं, ब्रह्मा बाबा भी, जो नंबर 1 आत्मा है, उन्होंने 33 वर्ष, 33 ईयर्स अखंड योग किया है ना। अगर हम नंबर 1 आत्मा को ही देखें, जिन्होंने 33 वर्ष अखंड योग किया, सिर्फ श्रीमत पर चला, सर्वस्व त्यागी, सब त्याग किया है, उसको भी 33 वर्ष लगे अपने सभी पापों से मुक्त होने में, खत्म करने में, है ना। 33 वर्ष, और वो 33 वर्षों को उसने कितना यूज किया है। हम कितने सालों से हैं, 5 साल, 10 साल, लेकिन उन 5-10 साल ब्रह्मा बाबा के 1 साल के बराबर भी नहीं है अभी, है ना। क्योंकि इतना अभी हमने नहीं की तपस्या जितनी उन्होंने की। तो अगर उनको 33 साल लगे तो देखो हमें कितने लगेंगे, कि हमारे 10 साल अगर उनके 1 साल के ही बराबर है, तो अभी तो 33 करने हैं। इसीलिए धैर्यता बाबा कहता है, टाइम लगता है। और दूसरा बाबा धैर्यता इसलिए भी कहता है कि कुछ आत्माएं जब प्राप्ति की महसूसता नहीं होती है तो छोड़ देते हैं या ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि चाहिए धैर्यता, गंभीरता और समझ। तो इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद याद से मिलती है, और बाप की करंट आने लगती है। तो ज्ञान, गहराई और धीरज, धैर्यता, कि सिर्फ मोटे रूप में नहीं कि मैं आत्मा हूं, है ना। पिछले सोमवार को भी बाबा ने कहा था
मोटे मोटे रूप में नहीं। मैं आत्मा हूं, उसकी गहराई में जाओ। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठर जाएगी, शीतल हो जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तो आज बाबा हमको कहता है कि योग कैसे करना है, याद कैसी हो, जिस याद से करंट मिले और आत्मा सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्त्वम। तत्त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम भी मेरे जैसे हो, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो, है ना। तो आज बाबा वरदान से शुरू करता है, तत्त्वम। तुम भी मेरे जैसे हो, तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। अब इस आज की मुरली में बाबा, जो आज बाबा ने कहा है कि समझ और गहराई, बाबा गहराई में ले जा रहा है कि तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। अब क्वेश्चन है कि मेरा आत्मा का स्वधर्म शांति कैसे है ना। क्यों है आत्मा का स्वधर्म शांत, कैसे है? क्योंकि जब आत्मा शरीर में नहीं होती है ना, असुल शांति, बाबा क्या कहता है? असुल शांति शांति धाम में होती है। और क्यों होती है असुल शांति शांति धाम में? क्योंकि वहां शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं है, देह नहीं है, तो ना देह के संकल्प हैं, है ना, ना देह की दुनिया है, ना रिश्ते हैं। तो जब ये सब नहीं है तो शोर नहीं है, शांति में है। शांति धाम से फिर यहां आकर टॉकी बनते हो, है ना, क्योंकि वहां तो टॉकी है ही नहीं। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए, इसलिए यहां आते ही आप शरीरों में आते हो और शांति से दूर, धीरे धीरे दूर हो जाते हो। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो, जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते, तो वह बच्चे ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं, है ना। बाबा कहता है, बाप है, उनसे बच्चा पैदा होते हैं, तो बच्चा थोड़ा ना कहेगा कि मैं परम धाम वहां पर जन्म लिया, नहीं, जन्म यहां आकर लेता है। जब आत्मा शरीर में आती है तो जन्म हुआ। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया, नहीं। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं ना, जैसे ही शरीर में प्रवेश किया तो जो उस शरीर के माता पिता वही उसके बन जाते हैं। यहां यह है नई बात। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख आया हूं। तो बाबा यहाँ ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है, मुझे तुमसे सम्मुख मिलने आना है। बच्चों को फिर बाबा कहता है नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को
यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। तो ये ईश्वरीय पार्ट शिव बाबा का है। हर एक का पार्ट अपना और ईश्वर का पार्ट अपना, है ना। तो बाबा कहता है हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। वो आत्मा जिसका धर्म शांत स्वरूप है, वो आत्मा जो परम धाम से आती है, वो आत्मा जो अपना अपना पार्ट बजा रही है। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है कि हम क्या थे अब क्या बन रहे हैं। क्योंकि बाबा कहता है अपने को आत्मा समझते हो तो ही तुम अपने को सृष्टि चक्र में देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे तब तक अपने को सृष्टि चक्र में नहीं देख पाओगे, क्योंकि फिर हम इसी शरीर में रहेंगे। फिर यही क्वेश्चन उठेगा, अरे मैं कहाँ सतयुग में, मैं कहाँ द्वापर में, मैं कहाँ देवात्मा, मैं कहाँ राजा, मैं कहाँ नारायण, मैं कहाँ लक्ष्मी। क्योंकि हमें इसी शरीर में फंस गए हैं। तो बाबा कहता है जब तक आत्मा नहीं समझोगे तब तक आप सृष्टि चक्र में अपने को देख नहीं पाओगे। हम क्या थे अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा बाबा कहता कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये तुम अभी समझते हो, है ना। तो ये है ज्ञान की गहराई कि हाउ दिस ड्रामा प्लेज द पार्ट। कैसा एक्यूरेट है, वंडरफुल है और एक्यूरेट है ना। अगर अभी बाबा हम सबको पूरे सृष्टि चक्र का साक्षात्कार करा दे, घुमा दे, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, तो कैसे आप डिटैच होकर अपने आप को अगर देखो, पूरे सृष्टि चक्र में आपको अपना ही सत्युगी देवात्मा का स्वरूप नजर आए, अपना ही त्रेता में देव का स्वरूप नजर आए, फिर अपना ही द्वापर में उच्च रूप नजर आए और अपना ही कलयुग का रूप नजर आए। तब लगेगा कि मैं आत्मा, देखो कितने शरीरों में कितने पार्ट बजाए और मैं क्या थी, राजा थी, और अब कहाँ पहुंची हो, क्या थे और क्या बने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर। इसलिए पावन जरूर बनना है। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। बाबा हमेशा कहता है कि पवित्रता, कल की मुरली में भी बाबा बार बार कह रहा था कि पवित्रता, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं ना। ये बाबा भी और टीचर भी तुमको पढ़ाता भी है और याद की यात्रा भी सिखलाता है। बाबा कहता है कि मैं आपको तीनों रूप से पालना देता हूं, बाप, टीचर और सतगुरु। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अब अर्थात उसी की याद रहे। सवेरे सवेरे उठते पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए।
गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग का अर्थ बाबा क्या कहता है, गुड मॉर्निंग क्यों करना चाहिए? ये कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है कि गुड मॉर्निंग बोल दो। नहीं, बाबा का अर्थ ये है कि याद रहा। किसको याद किया? सवेरे उठ किसको याद किया? जैसे होता है रवाजी में भी कि सवेरे सवेरे सबसे पहले किसकी शक्ल देखी गई, है ना। तो बाबा कहता है सवेरे सवेरे मुझे याद करना है। बच्चों को अपने दिल से पूछना कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं, तो कहते हैं चेक। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। तो आज बाबा कहता है कि सवेरे उठकर मुझे गुड मॉर्निंग अर्थात मुझे याद करो। याद करना, बाबा कहता ज्ञान के चिंतन में रहना कि हु एम आई एंड व्हाट एम आई बिकमिंग, मैं क्या बन रहा हूं। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद। तो गुड मॉर्निंग को बाबा एक याद की युक्ति बताता है ना। बाबा कहता है ना कि मेरी याद में रहो, तो बाबा कहता है कि गुड मॉर्निंग भी सवेरे की पहली याद है। तो सवेरे सवेरे पहले पहले बाबा को याद कर। इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना होता है। ये तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि धैर्यता क्या है, गंभीरता क्या है और समझ क्या है। मोटे हिसाब में तो भल करके कह देते हैं, है ना। ये बाबा हमेशा कहता है कि मोटा मोटा रूप में नहीं याद करना, महीनता, है ना। पिछले सोमवार की मुरली में बाबा ने शब्द यूज किया था महीन बुद्धि। तो महीनता में याद करना अर्थात दृढ़ता, ये संकल्प से याद करना कि मुझे आज के दिन पवित्रता, प्योरिटी इन माय थॉट्स, प्योरिटी इन माय एक्शन, प्योरिटी इन माय वर्ड्स, पवित्रता की पर्सनैलिटी। क्योंकि बाबा का कर्तव्य है पतित को पावन बनाना। तो अगर मैं अपनी प्योरिटी पर अटेंशन रख रहा हूं तो इसका मतलब याद है। इसलिए इसी को बाबा कहता है मोटे हिसाब से नहीं कि हाँ गुड मॉर्निंग बाबा, सिर्फ बाबा बोला, लेकिन याद के साथ अपने आप को रिवाइज कराना, स्वमान देना कि मुझे पवित्र रहना है ना। मुझे शुभ भावना, शुभ कामना सर्व के प्रति, प्रेम की भावना, दातापन की भावना, कल्याण की भावना, इसको कहा जाता है गहराई में याद करना। क्यों? क्योंकि समझ है। याद कर क्यों रहे हैं? क्योंकि पवित्र बन रहे हैं। तो अगर हम पवित्रता की धारणा को इमर्ज रखेंगे तो वो याद है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि एक्यूरेट याद करना अर्थात
अपने संस्कारों को चेंज करना। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है ना, करंट भी उनको मिलती है जो अपने को चेंज करना चाहता है। इसीलिए जो याद बाबा कहता है उसको करंट जास्ती मिलती है, और करंट उसी को मिलती है जो श्रीमत पर चलना चाहता है, अपने को चेंज करना चाहता है। वरना ऐसे बैठे बैठे करंट लेके क्या करेंगे? देयर इज नो नीड। क्योंकि ये योग जो है सन्यासी योग नहीं है कि पहाड़ों पर चले गए और 10 साल तपस्या करी, नहीं है, है ना। ये योग जो है, बाबा कहता है कि मेरा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसकी सिर्फ एक ही चेकिंग है, अपने कर्मों को चेक करो। तो अगर आपके कर्म सही हैं तो इसका मतलब आपका योग लग रहा है, अगर कर्म सही नहीं है तो योग नहीं लग रहा, है ना। इसलिए बाबा कहता है जो बाप को जास्ती याद करता है उसको करंट जास्ती मिलती है। क्यों? परिवर्तन बाबा मदद करता है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की चीज अलग, योग की सब्जेक्ट अलग, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। क्यों? क्योंकि धारणा योग से ही होती है। ज्ञान देता है समझ की क्या करना है, लेकिन सिर्फ समझ लेना कि क्या करना है उससे तो आत्मा पवित्र नहीं होती है। लेकिन उसको करने से आत्मा पवित्र होती है। इम्प्लीमेंट करना है योग का प्रयोग। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि याद ही सतो प्रधान बनाती है, क्योंकि याद ही योग में ही अपने संकल्पों को दृढ़ता मिलती है। योग में ही आत्मा परमात्मा के साथ संकल्पों की लेन देन करती है कि मैं क्या बन रही हूं, मुझे अपने गुणों को निकालना है, मुझे ये करना है, मुझे इस अवगुण को खत्म करना है। ये बातें योग में ही होती हैं। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाओगे। करंट से आयु बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देता है। बाबा कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देता है। कल भी बाबा ने कहा था खजानों से संपन्न बनो। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना। तो बाबा कहता है जो बच्चे याद करते हैं बाबा सर्च लाइट देता है ना। सर्च लाइट, सर्च लाइट कैसी होती है कि फोकस्ड लाइट, है ना, जो एक गोला सा बना होता है और दूर दूर चीजों को ढूंढ लेती है। तो ऐसे बाबा कहता है कि जो मुझे याद करते हैं बाबा भी उन बच्चों पर स्पेशल सर्च लाइट, करंट देता है ना। और एक्यूरेट याद क्या? जो आत्मा अपनी परिवर्तन के संकल्पों के साथ बाप को याद करती है वो है एक्यूरेट याद। क्योंकि अंत में पावन बनना है ना। बाबा कहे अंत हो गया और बाबा कहे कि योग किया, हाँ कहें बाबा हम तो बहुत योग करते थे, हम तो 4 4 घंटे योग में बैठते थे, लेकिन बाबा कहेगा पावन तो भाई तुम बने नहीं, है ना। आपके संकल्प तो पतित रहे, बोल भी आपके पतित रहे और कर्म भी आपके पतित रहे। तो योग में बैठना उसके नंबर नहीं है, पावन बनने के नंबर है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है?
कि हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी है, पावनता कितनी आई है, उस पर अटेंशन। और जो पावनता पर अटेंशन देता है वो योग में आपे ही रहता है। योग अर्थात कनेक्शन विद परमात्मा, क्योंकि पवित्रता विदाउट कनेक्शन के हो नहीं सकती। तो जो पवित्रता का संकल्प रखता है उसका योग बाबा के साथ है ही, और जिसका योग बाबा के साथ है उसको करंट आपे ही मिलती है, सर्च लाइट मिलती है, इसको आज बाबा कहता है। तो मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाता है। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं, है ना। एक होती है गति और एक होती है सदगति। तो बाबा कहता है कि मैं सदगति देता हूं। सदगति अर्थात स्वर्ग की राजाई। बाबा कितना मीठा, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करता है, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ कहता है मुझे याद करो और चक्र को याद करो, है ना। इंपॉर्टेंट है चक्र को याद करना। क्यों? क्योंकि जब तक, अभी जो बात करी, जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो चक्र को याद नहीं कर सकेंगे। और जब तक चक्र को याद नहीं करेंगे आप इस देह की दुनिया से बाहर नहीं आओगे। क्योंकि चक्र को याद करना अर्थात अपने को स्वमान में सेट कर देना कि मैं कौन हूं। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से कितना वर्षा भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाबा कहता है चेक करो। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कहां तक हमारे में देवी गुण है ना। जितना लव है उतना ही दैवी गुण धारण होंगे। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, चेंज हो रहा है। तो जितना जितना योग में रहोगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाओगे। तो जितना याद में रहेंगे उतनी ही बुद्धि पवित्र होती जाएगी। फूल बन गए फिर यहां नहीं रह सकते, बाबा कहता है। क्यों? क्योंकि फूलों का बगीचा है स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध बाबा कहता है भी बड़ा कांटा है ना। काम, क्रोध बाबा कहता है बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे, बाबा कहता कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर, है ना, चेंज हो रहे हो। तो बाबा कहता आप किनारे पर आ गए। पहले उसी विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे, अब बाबा कहता है आप किनारे पर आ गए हो। जैसे माली फूलों को अलग पार्ट बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी बाबा ने संगम युगी पार्ट में अलग रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बाबा ने हमें कलयुगी दुनिया से पहले ही अलग कर दिया है। तो भाग्य है कि हम पहले ही अलग हो गए हैं। सत्युग में तो हो ही जाना है ना। तब तो हम सिर्फ देवात्माएं ही होंगी। लेकिन बाबा कहता है मैंने तुम्हें आज ही अलग कर दिया है। आप अलग पॉट में हो, वो अलग पॉट में है। फिर तुम फूल, फिर आप जो हो आप स्वर्ग में चले जाओगे। कलयुगी कांटे जो हैं बाकी जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। तो बाबा ने उन्हीं बच्चों को पहले से ही अलग कर दिया। तो आप, इसको बाबा कहता है कोटों में कोई
कोई में भी कोई आत्माएं हैं। तो मीठे बच्चे जानते हैं परलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाबा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहता है कि हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं, है ना। बनना है तो बाबा कहता है एफर्ट भी है, मेहनत है। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तभी आपको अपने को सृष्टि चक्र में नजर आओगे, वरना सिर्फ आज की दुनिया में ही देखोगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करोगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताओगे तो बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है ना। सुनो और सुनाओ, ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देता है। जो फिर दान करते वही सबको प्यारे लगते हैं। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहता है ज्ञान बांटो। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, है ना। कम क्यों लेना है, तो पूरा ही बनना है। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, है ना। बन गए इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, इतना भंडारा भरपूर कर देता है। तो बाबा कहता है कि जितना बाप को याद करोगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। तो आज बाबा की मुरली है कि मेरे से जुड़े रहो। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खिंच जाती है। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। तो सुई साफ होना अर्थात कि जितना पवित्र रहोगे उतनी खींच होगी। कल की मुरली क्या थी, है ना, कि मन को एकाग्र करो। जितना मन एकाग्र होगा वो एकाग्रता की शक्ति आपको अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव कराएगी। तो जितनी सुई साफ होती है अर्थात जितनी पवित्र होगी बुद्धि, मन साफ होगा, उतनी ही खींच। तो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है ना। इसको कहते हैं साफ सुई, कि कहीं और नहीं भटक रहा। जैसे कल बाबा ने कहा था मन भटकता है व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, है ना, व्यर्थ व्यवहार में। तो मन को एकाग्र कर एक रस स्थिति का अनुभव करो। तो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, सगाई की खुशी कम होती है क्या। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर उनकी ही याद सतानी चाहिए। तो भाव बाबा का क्या, किसकी याद में रहते हो, ये कहाँ रहती है, मन कहाँ रहता है। बाप समझाते कि मीठे बच्चे गफलत मत करो, है ना, गफलत मत करो। गफलत करना अर्थात
वेस्ट, गलत, अलबेलापन। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। आज बाबा की मुरली पावरफुल है। तो इस हफ्ते, क्योंकि 18 जनवरी आने वाला है, तो हर मुरली स्पेशल होगी। इसलिए मुरली जो है, बड़ी जो धारणा वाली पावरफुल मुरलीज हैं, वही मुरलीज आने वाली हैं, है ना। आज की मुरली भी उनमें से एक है, जिसको बाबा कहता है कि बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाता है, तुम्हारा धंधा ही है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनोगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो, है ना, स्वदर्शन चक्रधारी। अर्थात पूरे सृष्टि चक्र में स्व का दर्शन करो, अपने को साधारण न समझो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी बनना, है ना। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तो बाबा कहता है, तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाएं, बच्चे बहुत पुकारते, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। तो बाबा कहता है, अब तुम बच्चों को चलना है घर। फिर वहां से बाबा कहता है, तुम आपे ही चले जाओगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा आपे ही चली जाएगी परम धाम से सतो प्रधाम, सुखधाम की तरफ। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, बाबा कहता है सब इसमें आ जाती है ना। क्यों? क्योंकि बाबा एक मत, एक राज, एक धर्म, सबकी नॉलेज देता है ना। इस पढ़ाई में सब नॉलेज है कि खान पान कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते कि जब कोई सभा में भाषण करते हो, वो किसको समझाते हो, तो घड़ी घड़ी बोलो कि अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करो। और अपने को आत्मा समझना क्यों है? ताकि तुम इस देह के आज के नाम रूप से बाहर हो जाओ, अपने को सृष्टि चक्र में देख सको। इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने को आत्मा समझना। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाओगे। तो घड़ी घड़ी बाबा कहता है याद करना है, परंतु ये भी तुम तभी कर सकेंगे जब खुद याद में होंगे ना। तो बाबा कहता है, जो खुद करेगा वही तो दूसरों को कह सकेगा। खुद ही याद में नहीं रहते तो संकल्प ही नहीं आएगा दूसरों को कहने का कि भाई आप भी याद करो। तो इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। किस बात की? बाबा कहता खुद याद में रहते नहीं है। तो आज बाबा हमको कहता है कि इसी की प्रैक्टिस करो कि ज्यादा से ज्यादा याद में रहना है। अंदरूनी
तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। मेरा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। बाबा कहता, आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाओगे तो तीर लगेगा। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि सिर्फ शब्द नहीं है, लेकिन परमात्मा वाइब्रेशंस भी होते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती, है ना, जो अब तक किया सो किया, लेकिन अब पहले अपने को सुधारो। तो बाबा कहता है, आज से शुरू करो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल ना सके। तो बाबा कहता है कि भाई अपने को पहले से करो। अंदर दिल जरूर खाती होगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं। अब ये एक और डेफिनेशन है कि बाबा के साथ पूरा लव अर्थात श्रीमत पर चलने वाला। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो कोई और दे ना सके। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता, पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाबा के पास चले जाना है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना पवित्र हो, बाबा के पास चले जाओगे तो पतित आत्मा तो जा ना सके। वो है ही पावन आत्माओं का घर, है ना। तो जितना याद करोगे उतना पावन बनोगे। तो ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। बाबा कहता है कि जैसे स्थूल प्रॉपर्टी में ममत्व हो जाता है, वैसे आत्मा में, इस शरीर में भी मैपन है, क्योंकि प्रॉपर्टी है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती, इसलिए खींचती नहीं है, दुख नहीं होता है। तभी बाबा कहता है कि सतयुग में अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं। और आज के युग में तो तकलीफ कितनी है। तो यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है ना। वो यहाँ पे है कि नहीं चाहते हैं छोड़ना। नहीं तो इसमें और ही खुशी होना चाहिए कि हम शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले रहे हैं। तो बाबा कहता है इसमें खुश होना चाहिए, लेकिन आज आत्मा दुख होती है। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाहर। तो शरीर से, सब चीजों से बाबा कहता है एकदम ममत्व मिटा देना है। एक लाइन बाबा कहता है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। थोड़े दिन पहले बाबा की साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि सब संबंध कैंसल। ये लाइन बाबा ने यूज करी थी कि दे के सब संबंध कैंसिल करो। अब बाबा कहता है इस शरीर से और सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, है ना। बाबा कहता है
कि बाबा शिव बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार किया, हम नारायण बनोगे, है ना, राजा रानी बनोगे, सतयुग में देव आत्माएं बनोगे। तो बाबा कहता है ऐसे सुखधाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी है, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहता है नींद को जीतने वाले माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है ना। ड्रामा एकदम शीतल कर देता है, हर क्वेश्चन से हटा देता है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कब हिलेंगे नहीं, है ना, क्योंकि ड्रामा के राज को जानते हैं। शिव बाबा को याद करोगे तो वह संभाल भी करेंगे। तो बाबा उन बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है ना। बाबा कहता है कि बाबा जैसे बाबा तुमको लिबरेट करता है, साइलेंस में ले जाता है, वैसे तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा ये हमारे घर का है, वो नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी कि ये हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है, बाबा की याद में रहा, फिर देखो कि ये हम आत्मा हमारे कुल की है ना। बाबा कहता है परख करो, अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा, है ना। बाहर वाला तो बाबा कहता है समझ ही ना सके। क्यों? क्योंकि ये आत्मा में जो महसूसता है वो इमर्ज होती है। तो अगर वो नहीं है तो वो इमर्ज नहीं होती, इसलिए बाकी कुल की आत्माएं इसको अनुभव नहीं कर पाती हैं। तो बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है। ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की वही जास्ती पड़ेगा। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाबा में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहा है। बाप भी समझाते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, अर्थात आप भी आत्म अभिमानी बन जाओगे, सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है ना। बाबा ने पिछले हफ्ते भी यही कहा था मुरली में कि मैं शरीरों को नहीं देखता हूं, आत्माओं को देखता हूं। तो जिसको भी देखते हो शरीर नजर ही ना आए, ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। आज तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज की धारणा बाबा कहता है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर दान करना है। जो दान करते वो सबको प्यारे लगते, उन्हें अपार खुशी होती है। दूसरी बात बाबा कहता प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। तो ये आज की बाबा की मुरली। तो आज बाबा हमको कहता है याद में रहना है। और याद में कैसे रहना है? धैर्यता, गंभीरता और समझ। उसका अर्थ क्या वो हमने डिस्कस किया कि बाबा कैसे कहता है कि करंट मिलता है, किसको करंट मिलता है, कैसे मिलता है। बाबा सर्च लाइट देता है, कैसे देता है, कैसे याद करना है।
है ना। अपने को आत्मा समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी हम अपने को सृष्टि चक्र में देख पाएंगे। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। देखो आज की मुरली बाबा सब बहुत पावरफुल है ना, कि कैसे हमें याद में रहना है। तो इम्पोर्टेंट बात बाबा हमको यही कहता है कि बस पवित्रता की धारणा कर। इम्पोर्टेंट यही है कि अपने ऊपर अटेंशन रखो कि मेरा कर्म, संकल्प और बोल पवित्रता का है कि नहीं। अगर नहीं है तो याद में कमी है ना, ज्ञान में कमी है। क्योंकि हमें वापस बनना है तो बाबा के साथ बैठना है, तभी आपको बाबा की करंट मिलेगी और आपका संस्कार चेंज होगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति।